ओम शांति, ओम शांति। फोन रखने को। आज प्यारे बाबा की 16 तारीख के महावाक्य हैं। आपको कहते हैं, बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है, तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। पहले ऐसे कहते थे ना कि द्वार से कोई भी खाली हाथ ना जाए। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम्हारे दर से, मतलब तुम्हारे संपर्क में कोई भी आत्मा आए तो वो सुख से, शांति से, खुशी से भरपूर होकर जाए। चलो कई बार ऐसी भी आत्मा आती है जो ज्ञान सुनना पसंद नहीं करती, पर कोई खुशी की बात सुनाओ तो सबको अच्छा लगता है। जैसे हमारे गुलजार दादी जी कहते थे कि देखो कोई आता है घर में तो उसका वेलकम करते हैं, है ना, और उसको पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को क्या सिखाता है कि हमें मुस्कुरा के वेलकम करना है। किसी से भी मिलो मुस्कुरा के मिलो, है ना। ये नहीं कि किसी को देख के मुंह बना लो है ना। तो जब हम मुस्कुरा के मिलते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो भी मुस्कुराएंगे। हाँ, मिलते हैं, पर वहाँ वालों को भी परेशानी हो जाती है दादी जानकी जी अपना अनुभव सुनाती है ना जब। तो और दूसरी जो मीठे बोल का है वो शरबत सबको पिलाओ। तो बाबा ने भी आज हम बच्चों को यही बात समझाई है कि जो भी आत्मा आपके संपर्क में आए उसको अच्छे वाइब्रेशन दो। चलो ज्ञान नहीं सुनती कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे वाइब्रेशन दो। कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं, सबको मन से सोचो इसका कल्याण हो ना, ये सुखी, ये सब आत्माएं सुखी रहे ना। तो इसीलिए जब मन से ऐसे अच्छे वाइब्रेशन देंगे, उसको बाबा कह रहे तुम्हारे दर से कोई भी खाली हाथ वापस ना जाए। तो तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। प्रश्न है, सर्व संबंधों की सैकरीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपना बुद्धियोग सब तरफ से हटाए एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद ना आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। बाबा ने कहा दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी याद ना आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की सैकरीन हूँ। बाबा कहते बच्चे मुझसे सारे संबंध जोड़ो, मैं तुम्हें सब संबंधों का सुख दूंगा, रस दूंगा। इसलिए बाबा ने कहा मैं सर्व संबंधों की सैकरीन हूँ। सैकरीन होती है, उसमें कुछ बूंदों में ही बहुत मिठास होती है, बहुत मीठी होती है। तो बाबा भी सबसे मीठा है। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि किसकी याद में बैठे हो? बच्चों ने कहा शिव बाबा की। बाबा बोले बुलंद आवाज में कहना चाहिए, शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा से। तुम शिव बाबा के बनते हो इनके द्वारा, क्योंकि शिव बाबा इनके द्वारा ही मिलते हैं। यह बीच में दलाल भी कहा जाता है। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है, यह तो सिर्फ बीच में मार्फत है। बाबा ने का कनेक्शन किससे है? शिव बाबा से है, जिससे बुद्धि योग जोड़ना है। ये तो बीच में कनेक्शन जोड़ने वाला है ना, जुड़वाने वाले हैं।
लेन देन का सबका हिसाब किताब बाप से होना है, इनसे नहीं। बाबा कहते हैं सबका हिसाब किताब लेन देन का किससे है? शिव बाबा से है, ब्रह्मा बाबा से नहीं है। ये तो बस बीच में मीडिएटर है, रास्ता बताने वाले हैं। बाबा ने कहा इनका भी लेन देन बाप से है, यह भी उस बाप को कहते हैं बाबा मेरा सब कुछ आपका है। तुम्हें भी एक तो निश्चय ये है कि हम आत्मा हैं, और दूसरा यह भी निश्चय है कि हम आत्माएं अभी परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते हैं। तो यह सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे यह करो। इनको कहा जाता है श्रीमत। बाप खुद कहते हैं मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूँ। यह भी पतित से पावन बन रहे हैं। यह किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। यह भी पावन बन रहे हैं। यह भी माना ब्रह्मा बाबा भी पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। इनका भी मेरे साथ ही हिसाब किताब है, इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं है। तुम चिट्ठी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, परंतु माया ऐसी है जो निरंतर याद करने नहीं देती है। बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अगर यही पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा, शरीर भी भूल जाएगा। यह शरीर होगा, परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी, माना अवस्था उपराम होती जाएगी। तो बाबा कहते हैं इन चीजों से अपने आप ही बुद्धि हट जाएगी। ऐसे नहीं कि कोई किसी चीज से हमें स्थूल रीति से नफरत करनी है, परंतु जैसे नफरत वाली भावना में कहते हैं ना बिल्कुल देखने का ही मन नहीं, ऐसे ही बाबा कहते हैं इतना देह से उपराम हो जाएंगे कि बिल्कुल देखते हुए भी देखेंगे नहीं। यह अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है। अंत में हमको अपना शरीर भी याद ना आए। बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूँ, तुम भी अशरीरी थे। फिर तुमने पाठ बजाया, अभी फिर तुमको पाठ बजाना है। ये मेहनत है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य ही विश्व का मालिक बन सकता है। यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इनको दैवी गुणों वाले देवता कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इन्हों को तो अपने बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप मानेंगे, परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से इन लक्ष्मी नारायण को त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं। वास्तव में ये महिमा है शिव बाबा की। देवताओं की महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, परंतु उन्हों की पूजा क्यों करते हैं यह तो किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। हाँ तुम जानते हो, बाबा ने कभी तो जान गए ना, समझ मिल गई है। अभी लक्ष्मी नारायण के सामने जाके थोड़ी गाएंगे, वो तो पता है माता पिता शिव बाबा है। तुम जानते हो शिव बाबा वह निराकार परमपिता परमात्मा है, उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। बाकी जो भी संबंधी आदि हैं उनसे तो दुख ही मिलता है। यह तो एक स्क्रीन है जिससे सर्व संबंधों की रचना मिलती है। शिव बाबा ही ऐसा है जिससे हम सारे संबंध जोड़ सकते हैं, उसी से सारे संबंधों का सुख हमें मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि योग हटाए, माँ में कम याद करो।
तुम गाते भी हो दुख हरता सुख करता, सर्व का सदगति दाता एक ही है, वही हमारा सब कुछ है। लौकिक बात से भी दुख मिलता है, बाकी टीचर है जो किसी को दुख नहीं देते। टीचर के पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते हो ना, पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर पैसे कमाते हैं, तो शरीर निर्वाह हुआ ना। हुनर सिखाने वाले भी होते हैं, वह सब अल्पकाल के लिए टीचिंग करते हैं। भक्ति में भी महिमा एक ही राम की है अथवा परम पिता परमात्मा की ही करते हैं, उनको ही याद करते हैं। वास्तव में भक्ति भी एक की ही करनी है। बाबा ने कहा भक्ति भी एक ही शिव बाबा की करनी है। वैसे पहले एक की ही करते थे, ये तो वे बाद में शुरू हुआ था, जब भक्ति वे विचारी हो गई तब फिर और सबके करने लगे। वरना पहले के देखा पुराण में भी, शिव पुराण में भी दिखाया कि हर जगह शिव की ही भक्ति करते हैं, जितने भी देवी देवता हैं सभी। अभी भी हर मंदिर में शिवलिंग जरूर होती है, ये आप देखोगे। कोई भी मंदिर बनाएंगे बिना शिवलिंग शिव परिवार के वो मंदिर नहीं पूरा होता है। अवश्य, चाहे किसी का भी मंदिर हो, चाहे राधे कृष्ण का हो, लक्ष्मी नारायण का हो, राम सीता का हो, ये जरूर बनाया जाता है। तो क्योंकि वो सबसे ऊंचे से ऊंचा है ना। बस ये है कि अपने मनोकामना सिद्धि के लिए कोई किसी को आधार बना लेता है, कोई किसी को आधार बना लेता है। अब मनसा देवी जाते हैं, वहाँ भी शिवलिंग शिव परिवार होगा। नैना देवी जाओ, ज्वाला देवी जाओ, है ना, और वैष्णो देवी जाओ, दिखाते हैं ना, शिव परिवार हर जगह दिखाया जाता है। तो इसलिए क्योंकि सबसे ऊंचे से ऊंचा तो शिव बाबा ही है। वास्तव में भक्ति भी एक ही करनी है, वो एक ही तुमको पूज्य बनाते। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की ही पूजा करते हो, उनको सतो प्रधान भक्ति कहा जाता है। फिर आत्मा भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनती है। तुम समझते हो हम पुजारी बनते हैं, तो तुम पहले एक शिव की ही पूजा करते हो, फिर कलाएं कमती होती जाती हैं। भक्ति भी सतो प्रधान से सतो रजोतमो बन जाती है। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर ही बना हुआ है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। जो 84 जन्म पूरे लेते हैं उनकी ही कहानी है, उनको ही बाप बैठ बताते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। हिसाब भी उनका है। जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते वही पुजारी बनते हैं। बाबा कहते मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। गीता में भूल से कृष्ण भगवान आज लिख दिया है, भगवान तो एक ही होता है। वह तो कहते ठीक कर भीतर कण कण में परमात्मा है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। भगवान की तो महिमा अपरम अपार है। कहते हैं हे बाबा तुम्हारी गतमत न्यारी, अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है वो सबसे न्यारी है। बाप को कहते हैं गति सदगति दाता परम पिता परमात्मा। तो बुद्धि ऊपर में जाती है ना, बाबा ने कहा बुद्धि ऊपर चली जाती है। दुख के टाइम उनकी ही याद आती है। जब परेशान होते हैं क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं, है ना। तो अगर राम सीता बुद्धि में हो तो रामायण बुद्धि में आ जाए है ना। बाबा कहते देखो कैसी समझ की बात। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम पुकारते ही हो उस बाप को, सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य व आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी है। पतित पावन है ही एक बाप। तो कोई भी सत्संग में जाकर यही गाते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते ना। बाबा ने कहा बस सत्संग में जाके गाते हैं पर मतलब जानते नहीं हैं। ये सब है भक्ति मार्ग का गायन, सब रावण की जेल में है। भक्ति मार्ग में बहुत भटकते हैं,
यहाँ भटकने की तो कोई बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है। बाबा कहते देखो लॉकडाउन में कितने रेगुलर, अब सोचते हैं क्या निकल के जाएं घर से, टीवी में देख लेते हैं है ऐसा वेलापन आ जाता है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई तो रेगुलर पढ़नी है, और पढ़ाई स्कूल में बैठ के जितनी अच्छी होती है घर में बैठ के थोड़ी होती है। हाँ, चारों तरफ बुद्धि भटकती रहेगी, इसलिए क्लास में बैठकर पढ़ाई करने का ही आनंद है। बाबा ने कहा बच्चे पढ़ाई मिस नहीं करनी है, पढ़ाई रेगुलर करनी है। अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो दोपहर को आ जाना चाहिए, फिर किसी को तंग भी नहीं करना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे चलो सवेरे नहीं आ सकते दोपहर को आ जाओ, शाम को आ जाओ। अभी दोपहर में तो गर्मी बहुत होती है तो शाम को आ जाओ। तो बाबा ने कहा फिर तंग नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि रेस्ट का टाइम होता है, कई सोचते हैं हमारे पास तो ये टाइम फ्री है तब हम आते हैं। तो बाबा कहते हैं सबकी देखनी चाहिए सहूलियत। सारा दिन पढ़ा है, कोई भी समय जाकर पढ़ना है। यह बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर हैं। सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं, कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले पहले तो बताना है विचार करो तुमको 2 बाप हैं। फिर जो बाबा के पक्के बच्चे हैं उनके लिए ही बाबा की श्रीमत है कि चलो कभी भी आ जाओ। जो नए नए हैं उनको टाइम से ही अलाउ किया जाता है, समझो कोई नए हैं, क्योंकि जो नए आने वाले हैं जो पहली बार आए पता नहीं वो किस वृत्ति से आए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फिर उसको समय दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी आए उनको रास्ता बताना है। पहले पहले तो बताना है विचार करो तुमको 2 बाप हैं। दुख में पारलौकिक बाप को याद करते हैं। अभिष्य बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। मौत तो सामने खड़ा है, यह वही महाभारत लड़ाई है। भले बड़े परमपति करोड़पति हैं, बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं, परंतु वह रहने थोड़े ही हैं, ये सब तो टूट जाने हैं। वो समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। इनको कहा जाता है घोर अंधियारा। कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं मकान बनाएं। बाबा कहते हैं पैसे हैं तो भले बना लो, पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं, इससे अच्छा तो अच्छे से मकान बना के अच्छे से रहो जितने दिन रहना है। बाकी पैसे भी बाबा कहते हैं नष्ट हो जाने हैं, तो बाबा ये भी नहीं कहते हैं कि रख रख करके फिर उनको करते रहो, खुद ठीक से रहो ना, पहनो ना, तो वो सब तो वेस्ट ही जाएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छे से रहो, खाओ पियो, अच्छे से पहनो, बाकी थोड़ा सा बेल के लिए जमा करके भी रखो। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तो टेम्परेरी है, नहीं तो यह सब पैसे भी चले जाएंगे, है ना। कहते हैं ना जो खाया वो तन लगेगा, है ना, जो दान किया वो संग चलेगा, और जो रह गया वो जंक लगेगा। क्या होगा, पड़े पड़े खराब ही हो जाएगा ना, दब जाएगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कुछ भी रहेगा नहीं, भले बनाओ, फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध करो। जो तुम्हारे दर पर कोई भी आए उनको भिक्षा दो, तो उनको एकदम विश्व का मालिक बना दो। तुम्हारे पास तो अथाह ज्ञान धन है, इतना कोई के पास नहीं है। तुम्हारे पास सबसे साहूकार वह हैं जिनके पास बहुत ज्ञान रतन बुद्धि में भरे हुए हैं। बाबा ने का बुद्धि में ज्ञान रतन भरे पड़े हैं, वो सबसे धनवान हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे पास उनको साहूकार भी हैं जिनके पास बहुत ज्ञान रतन भरे हुए हैं। कोई भी आए तुम उनकी झोली भर दो। तुम्हारे पास इतना खजाना है, सिर्फ यह बोर्ड लगा दो, आओ तो हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताएं। परंतु बच्चों में वो नशा ही नहीं रहता,
यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से भूल जाता है। शौक होना चाहिए। बाबा कहते हैं हर बात का शौक होना चाहिए, पढ़ाई का शौक होना चाहिए, इंटरेस्ट से पढ़ें। कोई भी आए उनको रास्ता बताएं, सेवा करने का भी शौक होना चाहिए। जो बेड़ा पार हो जाए, तुम्हारे पास बहुत भारी धन है। कोई भी भिखारी आए व लखपति आए तो तुम उनको बहुत रतन दे सकते हो, है ना, ज्ञान रतन। बाबा कहते हैं बच्चे चाहे कोई करोड़पति भी है पर ज्ञान धन सबसे बड़ा धन होता है ना। उसको ज्ञान धन का दान करो, एक भी बात उसकी बुद्धि में बैठ गई, उसका कल्याण हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो उसका बेड़ा पार है। बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं, फिर सोडा वाटर हो जाता है। सोडा की बोतल खुलती है ना, तो क्या होता है, सारा 2 मिनट में गायब हो जाता है। तो बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देते हैं, परंतु नंबरवार हैं। किसी की तकदीर में है तो पूरी रीति धारण कर लेते हैं। बाबा कहते हैं कोशिश कर तुम निरंतर याद में रहो। ऐसे नहीं कि सेंटर में जाके एक जगह बैठना है, नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाप को याद करते रहना है। हाथ काटे और दिल बाबा में लगा रहे। दिल अर्थात बुद्धि योग बाप के साथ हो। बाप की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। 21 जन्म के लिए तुम साहूकार बन जाते हो। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। तो बाबा कहते हैं अब मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाप को याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। बाबा को याद करने से क्या होगा, नशा चढ़ेगा। तुम्हारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं। नशा चढ़ना चाहिए ना कि हमारे जैसा धनवान सृष्टि में कोई नहीं, भगवान वाच है। इतना ज्ञान धन बाबा हमें देते हैं। बाप ही याद नहीं होगा तो धन कहाँ से आएगा। स्वर्ग में तो तुम बच्चों को अपार सुख मिलता है। शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएं लिख दी हैं, गाते हैं राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। फिर कहते हैं राम की सीता चुराई गई, बंदरों की सेना ली। आगे खुद भी पढ़ते थे, कुछ भी समझते नहीं थे। अब कितनी समझ में आता है, कितनी वंडरफुल बातें लिखी हैं। बाबा कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, परंतु यह भी समझते नहीं कि विष्णु कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। विष्णु के ये 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं जो सतयुग में राज्य करते थे। अभी तो तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। कोई भी आए तो बोलो यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हुआ। बहुत ढेर की ढेर प्रजा है। नाम तो सुना है ना, भगवान ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा तो दिया होगा ना। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा हम बच्चों को क्या बना रहे हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। अब यह तुमको अलौकिक बाप मिला है। ये तो जौहरी था, ये थोड़े ही कुछ जानता था। इनके लिए कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी भारत में ही है। 60 वर्ष के बाद गुरु के पास चले जाते हैं। बाप इनमें प्रवेश कर कहते हैं अब तुमको घर जाना है, चलना है। मुक्ति तो सब चाहते हैं, परंतु मुक्ति को जानते कोई भी नहीं। ब्रह्म में लीन तो कोई हो नहीं सकता।
यह तो सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बाबा ने कहा सृष्टि चक्र है, फिरता ही रहता है, सबको पाठ बजाना ही है। कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, 84 जन्मों का पाठ तुमको बजाना ही है। यह ज्ञान डांस होती है, वो लोग फिर डमरू दिखाते हैं। बाबा कहते हैं तो ज्ञान डांस की बात है, वो शंकर जी के हाथ में डमरू दिखा देते हैं, कहते हैं शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद है खोले। अब सूक्ष्म वतन वासी शंकर डमरू कैसे बजाएंगे? बाबा ने समझाया तुम तो बंदर मिसल थे। बाबा ने कहा बुद्धि कैसी थी? बंदर मिसल पतित ना, तो तुम बंदरों की बाबा ने सेना ली है, तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों पलटा रहे हैं। काम चिता पर बैठ तुम काले हो गए हो, बाबा फिर तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए, सूरत और सीरत दोनों पलटाए, सांवरे से गोरा बना देते हैं। क्या बना रहे हैं बाबा? सांवरे से गोरा बना रहे हैं, पावन बना रहे हैं। तो यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाते, फिर तो नशा गुम क्यों होना चाहिए? बाबा कितना नशा चढ़ा रहे हैं बच्चों को। बच्चे तुम तो सबसे ज्यादा धनवान हो, तुम्हारे लिए भगवान आया है, विश्व का मालिक तुम्हें बनाता हूँ। बाबा कहते कितना नशा चढ़ना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, लेकिन बच्चों का नशा गुम हो जाता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप ने जो अथाह ज्ञान धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी साहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आए उसकी झोली भर देनी है। ज्ञान रत्नों से, सुख से, अच्छी वाइब्रेशन से उसकी झोली भर देनी है। दूसरी पॉइंट है, बाप की याद से ही कल्याण होना है, इसलिए जितना हो सके चलते फिरते बाप की याद में रहना है। सर्व संबंधों की रचना एक बाप से लेनी है। सर्व संबंधों का सुख किससे लेना है? एक बाबा से लेना है। वरदान दिया बाबा ने, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख। सारे वृक्ष की, सृष्टि रूपी वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख। तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी व सेवाधारी भव। बाबा बोले भक्ति मार्ग में दिखाते हैं तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। दिखाया है ना भक्ति में, जहाँ भी तपस्वी तपस्या करते हुए दिखाए हैं पेड़ के नीचे बैठते हैं। तो बाबा ने कहा क्यों यादगार चला है? ये है कल्प वृक्ष की बात कि हम सब कल्प वृक्ष की जड़ में बैठे हैं और जो चीज जड़ में डाली जाती है उसका असर लास्ट पत्ते तक होता है। तो जड़ में बैठ कर हम तपस्या करते हैं तो हमारे उसका प्रभाव कहाँ तक पहुँचता है? सारे विश्व तक पहुँचता है, विश्व की सर्व आत्माओं तक पहुँचता है। तो बाबा ने कहा बच्चे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं, इसका भी रहस्य है। आप बच्चों का निवास सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ में है। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः रहती है। तो सारे वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रख साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो तो वह यह नशा खुशी दिलाएगा और इससे बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेगी। स्लोगन है, तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं। क्या सुन रहे हैं सभी? तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार ना हो, है ना।
मन दुखी ना हो। दर्द होना अलग बात है, दुख होना अलग बात है ना। दर्द तो शरीर में हो रहा है, दुखी मन हो रहा है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कभी बीमार ना हो। सार है मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञानों का अथाह खजाना है, तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। प्रश्न है, सर्व संबंधों की सैकड़ीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते हैं? बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपना बुद्धियोग सब तरफ से हटाए, एक मुझे याद करते रहो। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र, संबंधी आदि याद ना आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है तो जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़े। सब कुछ भूल और शरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू हो। मैं सर्व संबंधों की सैकरीन हूँ। बाबा सर्व संबंधों की सैकरीन है। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाए। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ओम।